हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूँ ट्विन फ्लेम से मिलना, आपके काउंटर पार्ट से मिलना आपकी नियति है, आपकी डेस्टिनी है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और कैसे ऐसा होता है? 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, जो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप काउंटर पार्ट के रूप में हैं, अगर आप ट्रू लव के फॉर्म में हैं, या अपने स्पेशल वन को ढूंढ रहे हैं, या अभी मिल चुके हैं, या ट्विन फिल्म जर्नी में है या नहीं है, इसमें भी कंफ्यूज है, तो ये वीडियो इन सभी चीज़ों का आंसर देती है। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, आप लोगों से ढेरों बात करने के बाद, आप लोगों के अनुभव सुनने के बाद, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आए हैं जो मैंने भी रियलाइज़ किया कि एक्चुअली नियति डेफिनेटली है, लेकिन ज्योतिष में इन 3 नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एस्ट्रोलॉजी समझने में भी हेल्प करेगी, स्पिरिचुअलिटी समझने में भी हेल्प करेगी, ओवरऑल का लाइफ का एक ऐसा आयाम आपको दिखाएगी जिसके बाद आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे इस ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में। पहला है एसेंशियल, जो चीज़ अनिवार्य है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। वो अगर आप ज्योतिष में जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट वो घट के रहता है। जैसे कि आप और आपके काउंटर पार्ट के बीच जो भी कुछ होना है, या आपको एक बर्थ में वो नहीं मिल रहा है, 2 बर्थ में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ अनिवार्य चीज़ें हैं जो होके रहती हैं, जो विश्व के विधान में आती हैं, विधि के विधान में आती हैं, जिससे आप डेफिनेटली चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है एसेंशियल, जैसे सेमी एसेंशियल, जिसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं अगर आप उसे जान लेते हैं। मान लीजिए ज्योतिष के कुछ नियम अगर आप जान जाते हैं, या अपनी लाइफ के बारे में आप ये जान जाते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हें जानकर आप उसे बदल सकते हैं, वो है सेमी एसेंशियल, जो अनिवार्य हैं पर अर्ध रूप से अनिवार्य हैं, तो उन्हें चेंज किया जाता है। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो आपके काउंटर पार्ट के बीच मिलेंगी। जैसे कि आप उन्हें पहली बार मिलते हैं तो आपको किस तरह की फीलिंग्स आती है, किस तरह का सेंस होता है, आपकी लाइफ कैसी जा रही है, इसमें कुछ घटनाएं चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पे तीसरी तरह की इवेंट आता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग फंसे रहते हैं, और ज्योतिष भी इन्हीं 3 नियमों पे काम भी करती है। उसमें कुछ ज्योतिष के नियम हैं जो 100% आप पे काम करेंगे, कुछ सेमी एसेंशियल हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं। ये तीसरा पार्ट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन एसेंशियल वो चीज़ होती है जो होता है इत्तेफाक, या कह सकते हैं एक तरह का कॉन्सिडेंस, एक तरह का घटना घटी, बस ऐसे ही हो गई, बस उसका होना था तो हो गई। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, और कोई नियति नहीं है। तो तीसरे पार्ट में बहुत सारे लोग कुछ अपनी चीज़ों को देखते हैं, उसे ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, चेतना के विकास में लव या कंपैटिबिलिटी या हायर वाइब्रेशन पे लव का महसूस करना, या आपका काउंटर पार्ट का आना, ये नियत होता है, डेस्टिनी में आपके होता है। लेकिन ये कब होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आप सेमी एसेंशियल चीज़ों को जानते हैं, जैसे मेडिटेशन कैसे करें, इसको हील कैसे करें, इन चीज़ों को आप उस समय करते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें चेंज होती हैं। और डेफिनेटली जो एसेंशियल चीज़ है उसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका काउंटर पार्ट मिलना है, वो नियति है। लेकिन अगर आप बीच के पार्ट को अच्छे से करते हैं, अपनी हीलिंग अच्छे से करते हैं, और डेफिनेटली अपने आप पर वर्क करते रहते हैं, जैसे आपके पास्ट लाइफ के जो संस्कार हैं वो आपको पीछे ना खींचे। बार बार आप अगर आप कुछ सोच रहे इमोशनल इम्बैलेंस है, अगर हज़ारों जन्मों में आप इमोशनल इम्बैलेंस होते हुए आए हैं, तो ये चीज़ें आपको पीछे घसीटेंगी, ये चीज़ें आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगी। इसीलिए दैट्स व्हाई कि आप उस चीज़ को चेंज भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो चित्त पे इतना गहरा संस्कार है, इतनी गहरी उसकी स्मृति मेमोरी है, कि आप उन सब चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं। और हम सेमी एसेंशियल चीज़ों को भी नहीं करते, या तो हम स्ट्रीम में जाते हैं, कहते ये सब तो होना ही है, मेरे मेडिटेशन करने से क्या होगा, ये सब तो नियति है, और एकदम छोड़ देते हैं। और नियति है ज़रूर, लेकिन हम दूसरे पार्ट्स पे अगर ध्यान नहीं देंगे, सेमी एसेंशियल चीज़ों पे ध्यान देंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हम उस नियति को अपनी लाइफ में घटित कर सकते हैं। अगर लास्ट फेज है, कोइंसिडेंस को बहुत लोग देखने लगते हैं। कुछ कोइंसिडेंस हुआ, कुछ किसी तरीके संयोग हुआ, तो आप उससे वॉच कर रहे हैं कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से है, या मैं स्पिरिचुअलिटी में एक बेहतर स्थिति में आ गया हूँ या आ गई हूँ, इसी वजह से ये घट रहा है। तो कॉन्सिडेंस 90% लोग इसी कॉन्सिडेंस के फेज में फंसे हुए रहते हैं। ये बात सही है कि हर
पर्सन का एक काउंटर पार्ट हो सकता है, लेकिन हर टाइम पे नहीं, हर बर्थ में नहीं। क्योंकि जिस बर्थ में उसको लव रिलेशनशिप को लर्न करना है या सीखना है, उसी में उसका जुड़वा आत्मा या जुड़वा लव से कनेक्शन बनता है, उसी बर्थ में वो उस फेज से आगे पहुंचता है। जैसे जीवात्मा जगत में कहा गया है कि जब आत्मा परिपक्व हो जाती है, केवल तभी उस फॉर्म में आती है जब उसका काउंटर पार्ट उत्पन्न होता है, और वो दोनों मिलके, स्त्री और पुरुष मिलके, शक्ति और शिव मिलके अपने आप को हायर डायमेंशन तक ले जाते हैं, नए आयामों तक ले जाते हैं। तो यही इसका कोर है कि आपको एसेंशियल चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि वो एकदम स्ट्रीम में पहुंच जाना आपको, लेकिन कुछ एसेंशियल चीज़ों को मान लेना है। आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी सेपरेशन लिखा हुआ है तो आप उसको कितना भी कुछ करें, उसको बदल नहीं सकते। अगर आपका रियूनियन लिखा है तो हो सकता है कुछ चीज़ों को करें, और सेमी एसेंशियल इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं अगर आप करते हैं, अगर आप उन चीज़ों को जानते हैं, अगर आप इन चीज़ों की वीडियो को देखते हैं या अपने आप रिसर्च करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, तो डेस्टिनी आपका सपोर्ट करती है, आपका नियति, आपकी डेस्टिनी फुलफिल हो जाती है, मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें कॉन्सिडेंस है, केवल उसको उतना फोकस नहीं करना है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इनको समझ के इस जर्नी में आगे बढ़िए। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, और बहुत जल्द मेडिटेशन आ रहा है 15 फरवरी से। 21 दिन का मेडिटेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन है, बॉडी माइंड सभी पे वर्क किया जाएगा। अगर आपको भी इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और हमेशा याद रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।